Hey guys, I'm Ishika from Futurism Academy. The topic for today is Section 26 of Hindu Marriage Act. So let's begin. जब भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स होता है, चाहे वो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हो या फिर सेक्शन 13 के किसी भी क्लॉज में, जब कोई भी पार्टी डाइवोर्स के लिए पिटिशन फाइल करती है और कोर्ट जब डिग्री पास कर देता है तो सफर करता है कौन? चाइल्ड, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ से डाइवोर्स ले लेते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि चाइल्ड किसके पास आएगा, कौन चाइल्ड का वेलफेयर करेगा और कौन उसको मेंटेन करेगा। तो सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आपकी बात करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन कि कौन बच्चे को वेलफेयर करेगा, कौन बच्चे का, कौन उसको मेंटेन करेगा। इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, सेक्शन 26 क्या कहता है, इस एक्ट की किसी भी प्रोसीडिंग में कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम पास सच इंटरिम ऑर्डर, कोर्ट जो है वो इंटरिम ऑर्डर पास करेगा। इंटरिम ऑर्डर यानी टेम्पररी ऑर्डर जो होते हैं, जो आपकी प्रोसीडिंग के बीच में कोर्ट पास करता है एंड मेक सच प्रोविजन इन द डिग्री, और उस डिग्री के अंदर ऐसे प्रोविजंस बना सकता है कोर्ट कि जो उसको लगता है चाइल्ड की कस्टडी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एजुकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन, उस चाइल्ड की कस्टडी, उस चाइल्ड का कौन वेलफेयर करेगा, उस चाइल्ड की मेंटेनेंस कौन उसको मेंटेन करेगा, और उसकी एजुकेशन के लिए कंसिस्टेंटली विद देयर विशेस, उनकी विशेस के साथ कि वो चाइल्ड जो है किसके साथ रहना चाहता है और पेरेंट्स की क्या इच्छा है, ये सब कोर्ट चीज़ ध्यान में रखते हुआ इंटरिम ऑर्डर को पास करेगा। और डिक्री के बाद जब पिटीशन अगर कोई एप्लीकेशन डालता है तो कोर्ट जो है उस ऑर्डर को अपना चेंज भी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और उसको सस्पेंड भी कर सकता है अगर उसको चाइल्ड की कस्टडी, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन से रिलेटेड चाइल्ड की, जब आपका कोर्ट डिग्री पास कर देता है तो कोर्ट अगर कोई भी पिटीशन एप्लीकेशन फाइल करता है कि किसी भी चीज़ से भी रिलेटेड, चाइल्ड की कस्टडी हो, मेंटेनेंस, एजुकेशन, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो कोर्ट उसको ऑर्डर को चेंज भी कर सकता है जो कि उसने पहले पास करे। इंटरिम ऑर्डर में जो उसने पहले पास करा है कोर्ट उसको बाद में चेंज भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका चिल्ड्रन, यहाँ पे आपके माइनर चिल्ड्रन की बात करिए। माइनर चिल्ड्रन यानी बिलो 18 ईयर्स, 18 साल से कम बच्चे की यहाँ पे बात करी गई है, नॉट एन एडल्ट। ठीक है, तो कोई भी माइनर चिल्ड्रन है सेक्शन 26 उसकी कस्टडी के लिए बनाया गया है। कोर्ट जो है सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए सेक्शन 26 के अंदर आपका कोई भी ऑर्डर पास करेगी। तो कोर्ट क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान में रखेगी, कंसिडरेशन फॉर पासिंग ऑर्डर फॉर चाइल्ड कस्टडी, क्या क्या कोर्ट चीज़ें देखेगी एक चाइल्ड की कस्टडी पास करने से पहले, कोर्ट क्या क्या ऑर्डर्स देखेगी, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कंसीडर करेगी। द कोर्ट कंसीडर नंबर ऑफ कंसिडरेशन, बहुत सारी चीज़ें देखेगी डिसाइड करने के लिए कि चाइल्ड की कस्टडी किसके पास जाएगी, कौन चाइल्ड का अच्छे से ध्यान रख सकता है, कौन उसका वेलफेयर कर सकता है, कौन उसको मेंटेन कर सकता है, उसको उसकी सारी नीड्स दे सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है आपका, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे पहले आता है वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का कौन वेलफेयर करेगा, कौन पेरेंट्स है, कौन या तो हस्बैंड या वाइफ, कौन बच्चे का ढंग से ध्यान रख सकता है, कौन उसको अच्छी अपब्रिंगिंग दे सकता है। ठीक है, जैसे अगर डिवोर्स की डिग्री कोर्ट ने पास कर दी, ठीक है, डिग्री आपकी आ गई इस केस के अंदर, तो अगर वाइफ जो है, अगर हस्बैंड जो है बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और कोर्ट को लगता है कि बच्चे का इस चीज़ से बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो कोर्ट जो है इस चीज़ को ध्यान में रखेगी। चाइल्ड की कस्टडी देने से पहले इस चीज़ को कोर्ट ध्यान में रखेगी कि वो डिग्री, कि वो कस्टडी हस्बैंड को ना दे, क्योंकि इस पे चाइल्ड के अपब्रिंगिंग पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ऐसे वाइफ का आ सकता है अगर वाइफ किसी गलत चीज़ में हो, जैसे प्रोस्टिट्यूशन में हो वाइफ अगर, तो कोर्ट ये चीज़ भी ध्यान में रखेगा कि इसके वाइफ के इस चीज़ की वजह से चाइल्ड पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो कोर्ट चाइल्ड की कस्टडी वाइफ को नहीं देगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, जो बच्चे का ढंग से ध्यान रखेगा, उसको अच्छी परवरिश करेगा, कौन उसको अच्छी अपब्रिंगिंग देगा। विशेस ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स की क्या विश है, कौन चाइल्ड को रखना चाहते हैं, अगर हस्बैंड ने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं रखना चाइल्ड को,
तो सीधा कस्टडी मदर के पास जाएगी, ठीक है। अगर वाइफ ने मना कर दिया तो सीधा कस्टडी हस्बैंड के पास जाएगी। तो पेरेंट्स के विश भी इसके अंदर देखी जाती है। विशेस ऑफ चाइल्ड, अब ये कहा जाता है कि बच्चा झूठ नहीं बोलता है, बच्चे की क्या इच्छा है। कस्टडी देने से पहले मदर या फिर फादर को कस्टडी देने से पहले बच्चे की भी विश पूछी जा सकती है। और ये आपका जो बच्चे से पूछा जा रहा है कि वो किसके साथ रहना चाहता है, अगर बच्चे ने बोला मदर के साथ, ठीक है, तो कोर्ट इस बात को इसको फाइनल नहीं कर देगी कि हम बच्चे ने चाहा है कि वो मदर के साथ रहेगा तो उसको मदर के साथ ही रखेंगे। नो, अगर कोर्ट क्या देखेगी कि बच्चा इतना कैपेबल है उसको कि वो चीज़ें समझ सकता है, अगर बच्चा चीज़ें समझ सकता है, उसका माइंड इतना कैपेबल है चीज़ें समझने के लिए, तो कोर्ट जो है तब तो कह देगा कि चलो ठीक है, बच्चा माँ के साथ रहना चाहता है तो कस्टडी मदर के पास जाएगी। बट अगर बच्चा बहुत छोटा है, अगर बच्चा 5 साल का है, 5 ईयर्स का है, तो कोर्ट क्या देगी, इसकी इतनी मेच्योर अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, तो कोर्ट इसकी चीज़ को, इसकी विश को इतना कंसिडर नहीं करेगी। अपनी कस्टडी देने से पहले किसी भी पेरेंट्स को इस चीज़ को इतना कंसिडर नहीं करेगी। बट अगर वो ही बच्चा आपका 15 ईयर्स का है, 15 या 16 ईयर्स का है, तो कोर्ट जो है उसके डिसीजन को देखेगी, उसके डिसीजन को कंसीडर करेगी, क्योंकि बच्चा मैच्योर है, वो उतनी उसको समझ है कि कौन सा पेरेंट उसके लिए सही है, कौन सा पेरेंट उसके लिए गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड की विशेस भी कोर्ट बाइंड नहीं है, इससे चाइल्ड की विश से बाइंड नहीं है। अगर जब तक बच्चा मैच्योर नहीं है कोर्ट बाइंड नहीं है, ठीक है। फिर एज एंड सेक्स ऑफ चाइल्ड, जो मैंने अभी आपको एज का बताया था, 5 ईयर्स एंड 16 ईयर्स, एंड सेक्स ऑफ चाइल्ड, अगर चाइल्ड गर्ल है, ठीक है, अगर चाइल्ड आपकी गर्ल है तो मोस्टली कस्टडी मदर के पास ही जाती है, ठीक है। गर्ल की कस्टडी बहुत कम ही रेयर केस में होता होगा कि फादर के पास जाए। अगर चाइल्ड गर्ल है और अगर वो 16 ईयर्स की भी है तो मोस्टली कस्टडी जो है मदर के पास जाइए, क्योंकि गर्ल मैच्योर हो गई है, ठीक है। नीड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की नीड कौन कौन सी हो गई यहाँ पे, एजुकेशन, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उसका खर्चा, उसका पर्सनल एक्सपेंस, उसकी ट्यूशन फीस, उसकी स्पोर्ट्स फीस, उसका बाकी जो एक्सपेंस होता है एक चाइल्ड का, खाना पीना, कपड़े वगैरह, फूड, क्लोथिंग, ये सारा बच्चे की नीड को कौन पेरेंट्स अच्छे से पूरा कर पाएगा। इसके अंदर भी कोर्ट इस क्लॉज को भी कंसीडर करेगी कस्टडी देने से पहले। मदर या फादर को किसी को भी कस्टडी देने से पहले कोर्ट जो है वो इन 5 चीज़ों का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, इन 5 चीज़ों को तो बहुत अच्छे से कंसीडर करेगी, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड की कस्टडी की बात हो रही है, उसके फ्यूचर की बात हो रही है, तो कोर्ट इसमें बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेगी कि जो भी बच्चे के भलाई के लिए हो, जो उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए होगा। प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस, जो भी एप्लीकेशन होगी मेंटेनेंस एजुकेशन से रिलेटेड माइनर चाइल्ड की, वो कोर्ट को 60 डेज के अंदर ही डिस्पोज करनी पड़ेगी। 60 डेज हमारा कब से स्टार्ट होंगे, जब रिस्पोंडेंट को नोटिस मिल जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो 60 डेज के बाद ही, 60 डेज के अंदर ही इसकी एप्लीकेशन को डिस्पोज करना पड़ेगा। इफ अ चाइल्ड इज अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, अगर कोई बच्चा 5 साल से छोटा है तो मदर को ही इसमें कस्टडी दी जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे का ध्यान ज़्यादातर मोस्टली मदर ही रखती है। तो कोर्ट के मोस्टली केसेस में क्या होता है कि अगर कोई चाइल्ड 5 साल का है या 5 साल से छोटा है तो उसकी कस्टडी हम मदर को ही देते हैं, एक्सेप्ट इन सम केसेस। अब सम केसेस, इसके कुछ केसेस एक्सेप्शंस है, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, अगर मदर कोई ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है जो कि इलीगल है या फिर जो बच्चे के लिए ठीक नहीं है, उस पर बच्चे का गलत इफेक्ट पड़ता है, तो कस्टडी हम मदर को इसमें नहीं दे सकते, चाहे चाइल्ड किसी भी एज का, ठीक है, इसमें भी हम कस्टडी मदर को नहीं दे सकते। और भी चीज़ें आती है, और भी एक्सेप्शंस है इसमें, ठीक है। तो मोस्टली 5 ईयर्स का अगर बच्चा है, 5 साल से 5 साल से छोटा बच्चा है, तो मदर को ही दी जाती है कस्टडी। आपको अगर फादर को कस्टडी चाहिए तो उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना प्रूफ करना पड़ेगा कि वो मदर के साथ बच्चा क्यों सेफ नहीं है,
और उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मदर उसका वेलफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी पड़ेगी। A case of Fool Kumari versus Bull Singh. The court states that by desire of the parents but not decision. इसमें बोला है जब कोर्ट जो है पेरेंट्स की भी इच्छा पूछेगी कि कौन उस चाइल्ड को रखना चाहता है अपने साथ या नहीं रखना चाहता, ठीक है, तो वो कोर्ट के लिए डिसीजन नहीं है। कोर्ट उस चीज़ पर डिसाइड नहीं करेगा कि चाइल्ड को कौन रखना चाहता है। अगर दोनों पेरेंट्स ने बोल दिया कि नहीं बच्चा हमारे साथ रहेगा, फादर ने भी बोल दिया बच्चा मेरे साथ रहेगा, तो कोर्ट उनकी चीज़ को खाली कंसीडर करेगी। वो कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होगी कि वो कोर्ट पेरेंट्स के विश को माने ही। कोर्ट जो है बाकी फैक्टर्स को भी कंसीडर करेगा सेक्शन 26 में बच्चे की कस्टडी को देने से पहले, ठीक है। दे वर टू बी गिवन फॉर कंसिडरेबल वेट, ठीक है, कि मैंने भी आपको बताया खाली केस को वेटेज देने के लिए कि कौन बच्चे को रखना चाहता है, सच में खाली उसलिए कंसीडर किया जाता है, पूछा जाता है, हर पेरेंट से पूछा जाता है, ठीक है। However would be ignored, इसको वो पेरेंट्स को विश को वो इग्नोर भी कर सकता है अगर उसको ये लगता है कि अगर इसकी कस्टडी फादर या मदर किसी को भी मिली, इनको मिली, तो बच्चे के लिए इंजीरियस होगा, यानी बच्चे के लिए वो सेफ नहीं होगा, ठीक है। इंजीरियस कैसे आ सकता है? एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, हस्बैंड चाहता है कि बच्चे की कस्टडी उसको मिले, ठीक है, बट हस्बैंड या तो इतनी ज़्यादा ड्रिंक करता है या फिर हस्बैंड का पास्ट रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जिसपे बच्चे को बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ेगा और जो बच्चे के लिए इंजूरियस होगा, ठीक है। तो इस वजह से भी जो कोर्ट जो है वो हस्बैंड को नहीं देगा चाइल्ड की कस्टडी। तो इसमें खाली आपके पेरेंट्स के विश नहीं होगी, यहाँ पे अदर फैक्टर्स भी कंसीडर करे जाएंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 26 जो बात करता है आपका कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। I hope you like my video, and if you like my video, please like, share and subscribe and press the bell icon. And if you need online and offline class, please contact the number mentioned below. And if you need notes, please follow us on Instagram, Telegram and Facebook. Thank you.